देखिए क्वेश्चन, लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की शीट की मोटाई 15 सेंटीमीटर है। रोलर का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात करें यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, ये जो बेलनाकार रोलर है इसका आयतन निकालना होगा। तो बेलनाकार रोलर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो हमारे पास में देखिए पाई यहाँ दे रखा है और ऑप्शन में पाई दे रखा है, यानी पाई की वैल्यू हमारे को नहीं रखनी क्योंकि पाई जो है हमारे पास में ऑप्शन में दे रखा है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, बड़े वाली रेडियस में से छोटे वाली रेडियस को एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब यही होता है, इंटू एच है ही है। तो देखिए छोटी रेडियस, आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटी रेडियस कितनी देर की है, 24 देर की। बड़ी वाली रेडियस कितनी देर की है, तो अगर हमारे पास में जो रोलर है उसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर है तो बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, हमारे पास में अंदर वाली रेडियस 24, 24 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 सेंटीमीटर, बाहर वाले जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 39 सेंटीमीटर हो जाएगी। अपने को क्या करना है, एक बार बड़ी वाली रेडियस और छोटी वाली रेडियस को जोड़ना है। 30 और 20 50, 50 में आप 9 और 4 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इंटू दोनों का डिफरेंस तो दे रखा कितना, 15 दे रखा, इंटू इनकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे को किसमें बदलना है, सारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारे को इसकी ऊंचाई भी किसमें बदलनी होगी, सेंटीमीटर में। तो 1.2 मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। मीटर को किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया। तो ये हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हमारे पास में ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, क्योंकि आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी देर की है, 8 ग्राम। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारा जो आंसर है वो किसमें निकालना है, किलोग्राम में। ये सारे जो ऑप्शन है ये किलोग्राम में दे रखे होंगे, तो ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। तो क्या कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 अट्ठा 120 होता है, 12 अट्ठे 120 होता है। तो ये देखिए 12 अट्ठे 120, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी कितना 120, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, देखिए नीचे 10 है, 10 है का मतलब एक संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 2 संख्या बाद में लग रहा है, यहाँ भी 2 संख्या बाद लग रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। हमारे पास में एक संख्या बाद में पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे कितना है, 10 है। उसके बाद में देखेंगे तो हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे इकाई का अंक मल्टीप्लाई करके देखना, 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 2। हमारे पास में इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इकाई का अंक 2 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, कागज का एक आयताकार 52 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक कागज है। कागज को उसकी चौड़ाई में मोड़ करके एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास में इस तरीके से एक आयताकार क्या है, आपके पास में एक कागज दे रखा है जिसकी लंबाई अपने को दे रखी है 52 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई अपने को दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसके चौड़ाई के समांतर मोड़ना है, यानी इसको इस तरीके से मोड़ के यहाँ टच कर देंगे। तो हमारे पास में इसकी देखिए हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। अगर मोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये देखिए इसकी ये लंबाई ये तो कितनी हो जाएगी, 52 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन जैसे इसको ये मोड़ेंगे ये वाला भाग मुड़ जाएगा, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। वो कितनी बन जाएगी, 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको पकड़ के इस तरीके से चौड़ाई के समांतर क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो इस तरीके से मोड़ने पर हमारे पास में ये परिधि 22 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी, 52 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन अपने को क्या निकालना, बेलन का आयतन। तो आयतन आसानी से निकल सकता है। आयतन क्या होता है, तो देखिए हमारे पास में परिधि 22 दे रखी है, तो इसकी रेडियस क्या होगी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो हमारे पास में देखिए परिधि अगर 22 दे रखी है तो हम जानते हैं कि रेडियस अगर 7 होती है तो परिधि कितनी होती है, 44। तो ये 44 की जगह हमारे पास में परिधि कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
22 दूनी 44, यानी इसका कितना गुना है, 1/2 गुना है। कितना गुना है, 1/2 गुना हमारे पास में परिधि दे रखी है। तो हमारे पास में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमारे पास में रेडियस अगर 7 है, परिधि 44 है, तो हमारे पास में इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 154। परिधि का कितना है, 1/2 गुना, तो क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर गुना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इंटू एच। एच अपने पास में कितना दे रखा है, एच अपने पास में दे रखा 52। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो 13 बार कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब हमारे इकाई का अंक गुणा करके देख लेना, 3 चौक 12, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो इकाई का अंक 2 किस में आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 2 आ रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले पाइप के माध्यम से 6.3 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रवाहित पानी एक बेलनाकार टंकी में जाता है, जिसकी आंतरिक आधार की त्रिज्या 1.5 मीटर है। 30 मिनट में टैंक में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यह मानते हुए कि कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले तो इस तरीके से आपके पास में एक बेलनाकार पाइप है, यहां से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, जो एक बेलनाकार जो आपके पास में टंकी है, इसके अंदर क्या जाता है, इसके अंदर से इस तरीके से पानी गिरता है और आपको पूछता है कि ये जो है पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, यानी इसकी हाइट कितनी होगी, ये अपने को पूछ रहा है। और अपने पास में क्या क्या चीजें दे रखी है वो आपके सामने है। इसकी त्रिज्या दे रखी, इसकी भी आपको त्रिज्या दे रखी है। और ये कहता है कि ये 1 घंटे में कितना पानी आता है इसमें, ये 1 घंटे में 6.3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना पानी आता है, 6.3 किलोमीटर, जितना पाइप भर जाए उतना पानी आता है। तो अपने को ये किसमें ज्ञात करना है, मिनट में ज्ञात करना है। और हमारी जो सारी यूनिट किसमें चेंज करनी होगी, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि आंसर हमारा किसमें आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, तो अब इसका आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, दोनों के आयतनों को बराबर कर देंगे, तो इस जो टंकी थी उसकी कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा उसका अपने को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले उस पाइप का आयतन देख लेते क्या होता है। तो पाइप जो होता है सिलेंडर के जैसा था, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए 3 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, व्यास अगर 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3/2। और क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 3/2 का स्क्वायर होता है इंटू पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू क्या होगी, 6.3 क्या है, किलोमीटर है। तो इसको सबसे पहले तो हमारे को किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में। किलोमीटर को सबसे पहले किसमें बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। जैसे 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और मीटर को भी किसमें बदलना, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। और अपने को कितना मिनट तक चलाना है, ये 30 मिनट तक चलाना है। तो 1 घंटे तक चलता है तो ये, और अपने को कितना चलाना, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, कितना, आधा घंटा अपने को चलाना है। तो हम कितना, किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से 1/2 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने पास में क्या आ जाता है, आधे घंटे तक ये पानी बह रहा है। जो हमारे पास में किसमें जाके गिर रहा है, बेलनाकार टंकी में गिर रहा है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, तो देखिए क्वेश्चन अपने पास में है 1.5 मीटर। तो अपने को इसको किसमें 1.5, इसको भी सेंटीमीटर बदलना, सेंटीमीटर बदलना, यानी 100 से मल्टीप्लाई। तो 1.5 तो है ही है, 1.5 इंटू अपने पास में ये 100 है, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। और ये क्या हमारे पास में इसकी रेडियस है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए ये पूरी क्या है, रेडियस है। तो इसको मैंने कैसे लिख लिया, 10⁻², और इसका क्या है, होल स्क्वायर इंटू एच। एच अपने पास में इसका क्या करना है, इसमें कितना पानी गिरेगा वो ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी थी। यहाँ तक आपने कर दिया तो आपका आधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। 1.5 का स्क्वायर इस तरफ भी है, 1.5 का स्क्वायर इस तरफ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 10⁻² का उसका भी स्क्वायर, यानी 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 से इस तरफ 4, ये 3, तो ये 1, ये 4, ये चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 10⁻4 और ये भी क्या है 10⁻4। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1 0 आ जाएगा, 1 0 से ऊपर वाला 1 0
कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में ऊंचाई आ गई, हमारे पास में ऊंचाई क्या आई, ऊंचाई हमारे पास में 63 डिवाइड बाई 2। तो 63 का आधा क्या होता है 30, 60 का आधा तो 30 होता है, और 3 का आधा क्या होता है, 3 का आधा 1.5 होता है, तो यानी 1.5 यानी 31.5 हमारे पास में सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी, इसकी हमारे पास में ऊंचाई आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, पानी 0.14 मीटर व्यास के एक पाइप के माध्यम से 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से एक आयताकार टैंक में बह रहा है जो 60 मीटर लंबा 44 मीटर चौड़ा है। वह समय घंटे में क्या है जिसमें टैंक में जल स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से एक पाइप है बेलनाकार, जो यहां से पानी का फ्लोर हो रहा है और ये पानी आ रहा है इस तरीके से आयताकार टैंक में। आयताकार टैंक का मतलब क्या हो जाएगा, एक घनाभ हो जाएगा। आयताकार टैंक का मतलब क्या हो जाएगा, एक घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पानी आकर इसमें गिर रहा है और कितना स्तर बढ़ जाता है, 7 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है। तो अपने को बताना है कि 1 घंटे में ये कितना पानी बढ़ जाएगा, अपने को समय बताना है घंटे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास में क्या करेंगे, दोनों के आयतनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के आयतनों को बराबर करेंगे। सबसे पहले जो घनाभाकार टैंक है उसका आयतन देख लेते हैं। उसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई आपके पास में दे रखी, चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई दे रखी, तो तीनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए लंबाई, सबसे पहले तो ये लंबाई हो जाएगी इंटू चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई कितनी 44 इंटू ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करना होगा, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे तो ये हमारे पास में किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में। बराबर में क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी, व्यास अगर हमारे पास में 0.14 सेंटीमीटर सॉरी मीटर देर का है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.14 का आधा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार चला जाएगा, कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, 2 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 0.07, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0.0 रेडियस, 0.01 रेडियस हो जाएगी। कैसे, तो देखिए ये पॉइंट हटता है तो नीचे जो 2 जीरो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 7 हो गया, 7/100। 7/100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.07। तो आप इसको चाहे तो 7/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7/100 का स्क्वायर कर देंगे, ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एच अपने पास में क्या हो जाएगा। देखिए ये मीटर में ही है तो इसको मीटर को तो अपने को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, हमारे को किसमें बदलना होगा, सेकंड को किसमें बदलना होगा, घंटे में। सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 सेकंड में 1.25 मीटर चल रहा है तो 60 सेकंड में कितना चलेगा, तो ये इतना चल जाएगा। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में। अपने को किसमें बदलना, घंटे में। तो और 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये किसमें बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, घंटे में। और हमारे पास में जो भी आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, कौन आ जाएगा, घंटे में आंसर आ जाएगा, यानी टाइम अपने पास में मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 7/100 से 1 7/100 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखिए 22 दूनी 44, यानी 2 ये कैंसिल हो जाएगा। और कोई कैंसिल हो रहा है, देखिए इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और कोई कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 तिया 6, यानी 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या क्या बचा, तो देखिए हमारे पास में बचा इस तरफ, ये इससे देखिए गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ तो बचेगा 10, कितना बचेगा 10। ठीक है, 10 ही बचा। और इस तरफ अपने पास में बचा जो डिवाइड में आ जाएगा, कितना बच गया 1.25 इंटू 3। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। किससे कट जाएगा, 25 से, 25 चौक 100। ठीक है, और ये 25 से 25 पंजे 125, 5 हटे 40, तो 8/3 अपना आंसर आ जाएगा। 8/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 बचेगा, डिवाइड बाई 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 से 2/3 घंटा।
2 sin 2/3 घंटा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, प्रत्येक 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर के कागज के 2 आयताकार शीटों को 2 लंबवृत्तीय बेलनों में बनाया गया है। एक अपनी लंबाई के परितः कागज को रोल करके और दूसरा चौड़ाई के परितः रोल करके। इस प्रकार बने 2 लंबवृत्तीय जो बेलन होंगे उन दोनों का आयतन का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना। तो देखिए इस तरीके से आपके पास में एक आयताकार शीट है और सेम साइज की एक दूसरी आयताकार शीट है, ठीक है, जिनकी लंबाई क्या देर की है 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी देर की है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एक को क्या कर दिया, पहले वाले को तो लंबाई के परितः मोड़ दिया। इसकी लंबाई ये वाली, इसकी लंबाई ये वाली, ये वाली ये क्या है, ये तो चौड़ाई है, ये क्या है लंबाई, इस लंबाई के परितः मोड़ दिया। तो इसको कैसे मोड़ देंगे, इसको इस तरीके से मोड़ देंगे तो ये किसके परितः मुड़ जाएगी, लंबाई के परितः मुड़ जाएगी। किस तरीके से मुड़ जाएगी, इसको यहां से उठा करके यहां अगर रख देता हूं तो ये किसके परितः मुड़ गई, लंबाई के परितः। और दूसरे वाले को किसके परितः मोड़ दिया, चौड़ाई के, यानी ये चौड़ाई वाली ये वाली इसके परितः, यानी यहां से उठाकर यहां रख दिया था, ये किसके अपने पास में रख दिया परितः, चौड़ाई के परितः इसको मोड़ कर रख दिया। तो हमारे पास में किस तरीके से बनेगा, पहले को तो लंबाई के परितः मोड़ना है तो लंबाई के परितः मोड़ेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, ये आपके पास में वृत्त, सॉरी क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे, चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये तो देखिए ये जो मोड़ा गया भाग है ये तो क्या है 30 है, ये इस तरफ ये मोड़ा गया, इसको मोड़ दिया इस तरफ तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और ये लंबाई ये कितनी है, ये हमारे पास में 30 है और ये अपने पास में कितनी है 18, यानी ऊंचाई अपने पास में 18, इसकी ऊंचाई 30 है। जबकि इसकी जो परिधि हो जाएगी ये कितनी होगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 पाई आर, ये इसकी क्या है परिधि। और इसकी जो ये परिधि हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 2 पाई आर, कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना। आयतन क्या होता है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये पहले वाले का आयतन, और दूसरे वाले का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये दूसरे वाले का आयतन हो जाएगा। दोनों का अनुपात ज्ञात करना, पाई से तो पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे आर क्या होगा, तो देखिए ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई, इसके नीचे चला जाएगा तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी 30/2 पाई, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और ऊंचाई इसके लिए कितनी है 18 है तो ये 18 डिवाइड बाई, हमारे पास में इसकी रेडियस कैसे निकलेगी, तो ये 2 पाई इसके नीचे चला जाएगा तो 18/2 पाई आ जाएगा। और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर कर देंगे। और ऊंचाई अपने पास में कितनी देर की इसकी ऊंचाई 30, तो ये 30 आ जाएगी। देखिए 2 पाई का स्क्वायर, यहाँ भी 2 पाई का स्क्वायर, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये 1/18 से 1/18 कैंसिल हो जाएगा, एक 30 से एक नीचे वाला 30 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा 30/18 बच जाएगा। ये दोनों के आयतन का अनुपात है, किससे जा रहा है 6 से जा रहा, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, यानी हमारे पास में दोनों आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये डायग्राम आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन के साथ में इसका आंसर दे सकते हैं।